पाकिस्तान की अदालतों में इंसान पेश होते रहते हैं, लेकिन आज की अदालत में गधों को भी पेश किया गया है। इन गधों पर क्या इल्ज़ाम था? क्या ये सहूलत कार के तौर पर इस्तेमाल हुए हैं या ये माल मुकदमा का हिस्सा थे? इस बारे में सवालात सामने आए हैं। यह अदालत थी असिस्टेंट कमिश्नर दरवेश ज़िला चतराल की, और ये गधे बुनियादी तौर पर टिम्बर स्मगलिंग के लिए इस्तेमाल किए गए थे। चित्राल और दीगर शुमाली इलाकों में टिम्बर की स्मगलिंग की इतलात मसलूल होती रहती हैं और हुकूमत कोशिश करती है कि इस स्मगलिंग को रोका जा सके, लेकिन टिम्बर के जंगलात तेज़ी से ख़त्म होते जा रहे हैं। आज की अदालत में क्या हुआ? असिस्टेंट कमिश्नर दरवेश तौसीफुल्लाह की अदालत में 5 गधे पेश किए गए। इन गधों पर यह इल्ज़ाम था कि ये चित्राल के इलाके दरवेश में टिम्बर की स्मगलिंग में मुलव्विस थे। असिस्टेंट कमिश्नर ने इन 5 गधों को टिम्बर स्मगलिंग केस में माल मुकदमा के तौर पर तलब किया था और इत्मीनान के बाद गधे और टिम्बर के स्लीपर महकमा जंगलात के हुकाम के हवाले कर दिया। एसी चित्राल ने बताया कि ये गधे आज मजिस्ट्रेट की अदालत में इसलिए पेश किए गए ताकि इत्मीनान किया जा सके कि गधे बाहिफाजत मौजूद हैं और ये कि इन्हें किसी और के हवाले नहीं किया गया, और ये कि कहीं वो दोबारा स्मगलिंग में इस्तेमाल नहीं हो रहे। गधों को अदालत में क्यों पेश किया गया? किस्सा कुछ यूँ बताया गया है कि दरवेश के इलाकों में टिम्बर की स्मगलिंग की इतलात इंतज़ामिया को मौसूल हुई थी, जिस पर कार्रवाई अमल में लाई गई थी। स्मगलिंग के लिए वक्त फजर से पहले का होता है, जब टिम्बर आरा मशीन पर लाए जाते हैं। असिस्टेंट कमिश्नर तौसीफुल्लाह ने इस वक्त कार्रवाई करते हुए 3 गधे पकड़े, जिनके साथ टिम्बर के 4 स्लीपर बांधे गए थे। उन्होंने बताया कि इस कार्रवाई के दौरान एक मुलजिम गिरफ्तार हुआ और 2 अफराद हुए हैं, जबकि गधों को फॉरेस्ट ऑफिसर की तहवील में दे दिया गया था। इनके मुताबिक उन्होंने ये गधे एक मुकामी शख्स को सुपुर्दारी पर दे दिए थे ताकि वो इनकी रखवाली कर सके। इस वाक़े के 2 रोज़ बाद फिर शिकायत मौसूल हुई कि स्मगलिंग अभी भी जारी है, जिस पर एक मरतबा फिर कार्रवाई की गई और 3 मजीद गधे पकड़े गए, जिनके साथ टिम्बर के स्लीपर भी थे। यहाँ इसके बाद ऐसी इतलात पहुंची थी कि शायद ये तीनों गधे वही हैं जो कि सुपुर्दारी पर दिए गए थे, लेकिन बाद में मालूम हुआ कि इनमें 2 गधे नए हैं और एक गधा वही है। इस बारे में अदालत ने फौरन सकाम को तमाम गधे अदालत में पेश करने का हुक्म दिया कि तमाम गधे जो पकड़े गए थे सारे के सारे अदालत के सामने पेश किए जाएं, ताकि मालूम किया जा सके कि कुल कितने गधे हैं और क्या कहीं ऐसा तो नहीं कि वही गधे फिर से स्मगलिंग में इस्तेमाल हो रहे हैं। असिस्टेंट कमिश्नर ने बताया कि आज अदालत में इन गधों को देखा गया और इनमें एक गधा वही था, लेकिन यह गधा गलती से पकड़ा गया था। ये गधा दूसरी मरतबा स्मगलिंग में इस्तेमाल नहीं हुआ था। उन्होंने बताया कि जिस इलाके में स्मगलिंग की रोकथाम के लिए कार्रवाई की गई थी वहाँ अंधेरा था और इस एरिया में ये पहले वाला गधा भी बंधा हुआ था, जैसे एहलकार साथ लेकर आए थे। फौरस अफसरान की जानिब से वजाहत पेश की गई, जिस पर अदालत ने इत्मीनान का इजहार किया और गधे महकमा जंगलात के हुकाम के हवाले कर दिए गए। महकमा जंगलात की जानिब से फॉरेस्ट ऑफिसर और दीगर एहलकार अदालत में पेश हुए थे। तौसीफुल्लाह ने बताया कि क्योंकि इन गधों को सरकारी तहवील में रखना मुश्किल होता है, इनकी देखभाल और उनकी खुराक का इंतजाम करना होता है, इसलिए महकमा जंगलात के लोग आमतौर पर गधे सपुर्दारी पर किसी जिम्मेदार शख्स को दे देते हैं। इसलिए ये गधा एक आरा मशीन के मालिक को सुपुर्दारी पर दिए गए थे। ये गधे और टिम्बर के स्लीपर माल मुकदमा होता है और ये इस वक्त तक तहवील में रहेंगे जब तक कि इस मुकदमे का फैसला नहीं हो जाता, और जब इस मुकदमे का फैसला होगा तो फिर इसकी मुनासबत से माल मुकदमा का फैसला भी होगा। अब सोचने वाली बात है कि इसमें गधे ही क्यों इस्तेमाल किए गए? तो बुनियादी तौर पर ये एक मुश्किल रास्ता है। पहाड़ों से जंगलात और नदी नालों से ये टिम्बर स्मगल किया जाता है और ये पहाड़ों से नीचे काट कर जब इससे लकड़ी को लाया जाता है तो फिर इसे टुकड़ों में काटा जाता है। इस इलाके में टिम्बर की स्मगलिंग गाड़ियों पर मुश्किल होती है, इसलिए गधों का इस्तेमाल किया जाता है। इसमें एक बात ये भी अहम है कि गधों को जब रास्ते का इल्म हो जाता है तो वो खुद ब खुद रवाना हो जाते हैं। इनके साथ किसी इंसान का होना ज़रूरी नहीं होता और वो अपनी मंजिल पर खुद पहुंच जाते हैं। इसलिए अक्सर इस तरह की स्मगलिंग या दीगर कार्रवाइयों के लिए भी गधों को ही इस्तेमाल किया जाता है।